सोचो, तुम्हारे सामने तुम्हारी अपनी माँ एक एक करके तुम्हारे भाई बहन को डुबा रही हो और तुम कुछ कर नहीं सकते। डरावना लग रहा है ना? लेकिन ये एक माँ का अत्याचार नहीं बल्कि एक पुरानी शपथ थी। ये कहानी शुरू होती है राजा शांतनु और देवी गंगा से। पहली बार जब शांतनु ने गंगा को देखा तो उन पर मोहित हो गए। उन्होंने तुरंत विवाह का प्रस्ताव रख दिया, लेकिन गंगा ने एक शर्त रखी, तुम मुझे कभी सवाल नहीं पूछोगे, चाहे जो भी हो जाए। और प्यार के नशे में शांतनु ने बिना सोचे हाँ कर दी और फिर उनका पहला बच्चा पैदा हुआ। मगर जैसे ही शांतनु उसे गोद में लेने जा रहे थे, गंगा ने उसे उठाया और सीधा नदी में फेंक दिया। शांतनु समझ नहीं पाए कि ये क्या हो रहा है, लेकिन शर्त याद थी इसलिए वे चुप रहे। फिर दूसरा बच्चा, वो भी डुबा दिया। तीसरा, चौथा, पांचवा, सातवां, एक एक करके सभी बच्चों को पानी में समा दिया गया। लेकिन क्यों एक माँ अपने ही बच्चों को मार रही है? इसके पीछे एक भयानक श्राप था। ये कहानी तो स्वर्ग से शुरू हुई थी, जब वसु नाम के देवता एक ऋषि की दिव्य गाय चुरा लेते हैं। ऋषि वशिष्ठ गुस्से में आकर उन्हें श्राप दे देते हैं, तुम सब मृत्यु लोक में जन्म लोगे। वसु रो पड़े, उन्होंने प्रार्थना की और ऋषि वशिष्ठ ने श्राप थोड़ा हल्का किया। 7 वसुओं का जन्म होते ही मोक्ष मिल जाएगा, लेकिन 8वें वसु को पूरा मनुष्य जीवन जीना पड़ेगा। अपने श्राप से मुक्ति के लिए वसु गंगा के पास आए। उन्होंने प्रार्थना की, माँ हमें जन्म देकर मोक्ष दिला दो। और फिर 8वां बच्चा पैदा हुआ। गंगा फिर से नदी की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन इस बार शांतनु ने उनका हाथ पकड़ लिया। रुको रुको, तुम मेरे बच्चों को नहीं मार सकती। और बस यही सुनकर गंगा को वहाँ से जाना पड़ा। मगर जाने से पहले उन्होंने शांतनु को सच बताया, ये बच्चा प्रभासा है, 8वां वसु। इसका जीवन एक भारी श्राप है और वो बच्चा आगे चलकर भीष्म बना, जो आजीवन ब्रह्मचार्य का व्रत लिए दर्द भरी जिंदगी जीने को मजबूर था। एक माँ का दिल दुखी था, मगर उसने श्राप से अपने 7 बच्चों को बचा लिया। मगर जो 8वां था, उसके लिए ये दुनिया एक सजा ग्रह बन गई। तो क्या कहेंगे, भीष्म का दुख सिर्फ एक श्राप था या एक भगवान की रचना? यह थी एक अनोखी कहानी जो भाग्य, कर्म और वचन का सबसे बड़ा उदाहरण है। अब आप मुझे कमेंट में बताएं कि शांतनु कौन थे। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस एंड फॉलो फॉर मोर।